दोस्तों, इस समय भारत में गर्मा गर्म खबरों को लेकर बात करें तो राम मंदिर इस मुद्दे पर सबसे ऊपर नजर आ रहा है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर अगर चर्चा करें तो ये मुद्दा अब गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन उन विशेष व्यक्तियों को अभी तक निमंत्रण नहीं दिया गया है। और अगर निमंत्रण की बात करें तो देश के छोटे से बड़े नेता से अभिनेता तक, पक्ष से विपक्ष तक निमंत्रण पहुंच चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी कौशल और आप देख रहे हैं खबर प्रभाव। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र की बीजेपी सरकार पर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए वोट की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई अहम लोग शामिल होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को न्योता जो अब तक अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर कंगना रनौत से लेकर रूबिका लियाकत, जी हाँ, एंकर रूबिका लियाकत तक पहुंच गया है, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अब तक शंकराचार्य को नहीं दिया गया है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये करण थापर के साथ इंटरव्यू में खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कही है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती से जब वरिष्ठ पत्रकार करण थापर ने इसी मुद्दे को लेकर सवाल पूछा जो अब तक गर्म है कि आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो पहला इस सवाल का जवाब जो शंकराचार्य ने दिया वो ये था कि हमें किसी ने बुलाया ही नहीं है। और जब ये बात करण थापर ने सुनी तो वो खुद भी बड़े हैरान रह गए। मतलब वो भी ये सोच नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शंकराचार्य को अब तक न्योता ही नहीं दिया गया। यकीन न करते हुए करण थापर ने दोबारा पूछा कि आपको बुलाया नहीं गया, क्यों नहीं बुलाया गया? तो इस बात का जवाब नहीं था शंकराचार्य के पास और शंकराचार्य 1-2 सेकंड के लिए शांत हो गए। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता रहा है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा है। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है, मतलब सनातन धर्म के 4 सर्वोच्च पदों में से एक में आसीन शंकराचार्य अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि उन्हें न्योता मिला ही नहीं है। जाऊंगा तो तब जब न्योता मिलेगा। और जाहिर तौर पर करण थापर ने जब ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपको न्योता क्यों नहीं मिला, तो कुछ सेकंड रुककर शंकराचार्य ने कहा, ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं जो न्योता बांट रहे हैं। हालांकि इसके बाद शंकराचार्य ने वही बात दोहराई जो वो लगातार दोहरा रहे हैं कि अगर न्योता मिला होता तो भी मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां शास्त्र सम्मत चीजें नहीं हो रही हैं। दोस्तों, इसके बाद करण थापर ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद से ये भी पूछा कि क्या बाकी 3 शंकराचार्य को भी न्योता नहीं गया है, तो उन्होंने कहा, इस बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात है, मतलब ये जो न्योता बांटा जा रहा है इसकी लिस्ट कौन बना रहा है? मतलब लिस्ट बनाने में सबसे पहले तो इन 4 लोगों का नाम होना चाहिए। आप सोचिए दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले बाबा, उनको तक न्योता चला गया और शंकराचार्य को न्योता नहीं गया। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जब काशी में कॉरिडोर बनाया गया था तो वहां पर कई मतलब सदियों पुराने मंदिर, करीब कहा जाता है कि 500 साल पुराने छोटे छोटे जो मंदिर थे वे तोड़े गए थे और बहुत ही बुरी तरह से तोड़े गए थे। उनका मलबा भी बहुत दिनों तक पड़ा रहा था। इसको लेकर भी स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने सरकार की आलोचना की थी और बकायदा इसको लेकर काफी बातें मीडिया में बोली भी थी। तभी सरकार की आंखों में शायद अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती किरकिरी बने हुए हैं। तो सवाल है दोस्तों कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद से क्या इस तरह की खुन्नस निकाली जा रही है कि उनको न्योता ही ना भेजा जाए? दोस्तों, राम मंदिर के जो कर्ता धर्ता बन रहे हैं चंपक राय, ये सवाल उन पर खड़ा होता है कि बात बात पर जो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि शंकराचार्य को न्योता क्यों नहीं दिया गया, और क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।